नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के नेता जिन झुग्गियों में फोटो खिंचाकर वापस लौट आते हैं, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवाते थे, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है। हो गया था। मेरे परिवारजनों, जिन झुग्गियों में कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवा देते, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है। जिन गरीबों के साथ बैठकर ये खाना खाने वाले वीडियो निकालते थे, फोटो सेशन करते थे, फिर दिल्ली जाकर भूल जाते थे, आज मोदी उन्हें मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रहा है। भाई और बहनों, कोरोना का वो भयंकर काल कोई भी भूल नहीं सकता है। 50 साल के बाद भी अपने बच्चों को कहेंगे कि 50 साल पहले ऐसा हुआ था। इतना भयंकर समय हमने बिताया। 2 साल मौत मंडरा रही थी, दुनिया परेशान थी, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में भी गरीब का बेटा आपके घर का चूल्हा जलते रहा है, इसके लिए सोचता रहा, काम करता रहा। आज मुझे संतोष है कि गरीब के घर का चूल्हा मैंने बुझने नहीं दिया। आज मुझे संतोष है कि गरीब के बच्चों को रात को भूखा सोना नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आपका उत्साह और उमंग साफ साफ दिखा रहा है कि बीजेपी जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस ने ना इस मिट्टी की ताकत समझी, ना ही देश की शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को ना कभी देश का विकास समझ आया, ना ही देश की विरासत से उन्हें कोई लेना देना रहा। आपका उत्साह, ये आपका उमंग, ये साफ साफ संदेश दिखा रहा है कि भाजपा जीत का नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये दृश्य कह रहा है, साफ साफ एक ही आवाज एमपी के मन में, एमपी के मन में, एमपी के मन में और मोदी के मन में, मोदी के मन में। मेरे परिवारजनों, आज मैं छतरपुर का, इस पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद मांगने के साथ साथ आपका आभार व्यक्त करने के लिए भी आया हूं। आपने देखा कि G20 का कितना बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हुआ। G20 की एक बैठक, बहुत बड़ी बैठक, इस क्षेत्र में खजुराहो में संपन्न हुई थी। दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज यहां आए थे। इस कार्यक्रम को
आपकी वजह से ही सफलता मिली और पूरी दुनिया में आपका गुणगान मुझे सुनने को मिलता है, तब मेरा सीना गर्व से भर जाता है। और इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम वो लोग हैं जो भारत की माटी का ये चंदन माथे पर लगाकर गर्व से भर जाते हैं। फौलाद से भरी हुई बुंदेलखंड की मिट्टी में भी हमें यही प्रेरणा, यही शिक्षा, यही सामर्थ्य का संदेश मिलता है। लेकिन कांग्रेस ने ना इस मिट्टी की ताकत समझी और ना ही देश की आन बान शान बढ़ाने का काम किया। गुलामी की मानसिकता से भरी हुई कांग्रेस को पीएम मोदी आज छतरपुर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लिए पूरा देश दिल्ली से शुरू होता था और दिल्ली में ही खत्म हो जाता था। कांग्रेस के नेता विदेशी दोस्तों को भारत की गरीबी दिखाने के लिए ले जाते थे। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब एक मजाक बन गया था। कांग्रेस के नेता जिन झुंगियों में फोटो खिंचाकर वापस आ जाते थे, उन गरीबों को आज मोदी पक्के घर दे रहा है। आज बच्चों को पोषण की चिंता ये गरीब का बेटा मोदी कर रहा है। चारों तरफ बम बंदूक की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मानवता के लिए भारत जैसे देश आज दुनिया में अपने विचार का प्रभाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय सतना की धरती से एक ऐसी ज्योति निकलती है जो बंदूक की नाली से संगीत के सुर निकालती है। युद्ध की मानसिकता वाले मानव समुदाय को सतना की धरती का ये बहुत ही सशक्त संदेश है। मैं इन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, सभी कलाकारों को शुभकामनाएं। ये संतों और देश की जनता का आशीर्वाद है कि आज भारत का गौरव विश्व में नई बुलंदी पर पहुंचा है। आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ये आपके एक वोट ने ऐसा कमाल किया है कि देश के दुश्मनों के हौसले पस्त है। इस बार भी एमपी के चुनाव में आपका हर वोट त्रिशक्ति की ताकत से भरा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जशपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा तो उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम देकर भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। और यहां कांग्रेस की सरकार ने महादेव ऐप से जोड़कर सट्टा खोलने का काम किया। अरे भाई, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा, तो भूपेश काका। धर्मांतरण इसकी इच्छा के खिलाफ हम नहीं होने देंगे। उसको सुरक्षा, माताओं, भाई और बहनों, यहां पर जो राज रहा 5 साल, वो राज भ्रष्टाचार का राज रहा है। कि जो अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने ढेर सारे घपले, घोटाले, हजारों करोड़ अंतर
पॉइंट देकर भगवान शंकर की श्रद्धा व्यक्त करने का काम किया। पर यहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या करा? महादेव ऐप से जुए का सट्टा खोलने का काम करा। अरे भाई शर्म करो, शर्म करो, कम से कम महादेव को तो छोड़ देते। हजारों करोड़ रुपए का चावल भेजे उसमें घपला, आवास भेजे उसमें घपला, कोरोना का राहत भेजा उसमें घपला। हर गांव में आज बच्चा बच्चा कह रहा है सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा? भूपेश कक्का। पूरा छत्तीसगढ़ कर रहा है। सट्टे पे सट्टा कौन कर रहा है? भूपेश कक्का। मित्रों, मोदी जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र घोषित किया। हमने तय किया है कि धान के किसान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपये में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हर माता बहन को 12,000 रुपया हर साल का देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मानो एक घर में 2 विवाहित महिलाएं हैं तो 24,000 रुपया मिलेगा। एक घर में अगर 3 विवाहित महिलाएं हैं तो 36,000 रुपया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 30 हो गई है। 20 साल में 25 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। मेडिकल सीटें भी 620 से बढ़कर 4000 हो गई हैं। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट में मैं 2-3 विषय आपके समक्ष रख के फिर जैसे मीडिया प्रभारी चलाएंगे प्रेस वार्ता को, उस रास्ते पे चलेंगे। मध्य प्रदेश 2003 में व्हेन इट वाज फॉर्म्ड, उस समय से लेकर आज तक कितना प्रोग्रेस इस राज्य में आप देख रहे हैं, उसका एक संक्षिप्त में वर्णन करना चाह रही हूँ। और जिस राज्य को बीमारू राज्य में मेंशन किया जाता था, आज वो बेमिसाल राज्य बन गए, क्योंकि सामाजिक न्याय के विषय हो या स्टेट का प्रोग्रेस, इंडस्ट्री का विषय हो या एग्रीकल्चर का विषय हो, आप एक एक करके आंकड़ा लीजिए। मध्य प्रदेश का प्रोग्रेस और उसके कारण देश का, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इतना स्पष्ट दिखता है। और ये आसानी से होने वाले काम नहीं था। एक अच्छा सा प्लानिंग और समय पर उसका एग्जीक्यूशन और ऑल राउंड डेवलपमेंट, व्हाट यू से इन हिंदी, चतुर्मुखी।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईडी ने दुर्ग जिले के भिलाई इलाके में पटाखा व्यापारी सुरेश ढिंगानी के ठिकानों पर छापेमारी की, जिसको लेकर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे लगा था कि पहले चरण का एग्जिट पोल कुछ दिनों के बाद पता चलेगा, लेकिन साहब ने आज सुबह ही इसका खुलासा कर दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना भी की। उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने प्रवर्तन निदेशालय को एक ऐसे व्यक्ति के ठिकानों पर रेड के लिए भेजा है जो उनके चुनाव खर्च का रिकॉर्ड संभाल रहा है। बघेल ने इसे उनके चुनाव क्षेत्र के लोगों को डराने का प्रयास भी बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पन्ना के अजयगढ़ में आयोजित जनसभा में कहा, मुझे कल एक चित्र देखकर संतुष्टि हुई कि राहुल गांधी केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं। उन्हें पहले से विश्वास हो गया कि विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, इसलिए मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। कल आपने देखा होगा राहुल जी केदारनाथ दर्शन करने के लिए गए हैं। पार्टी उनकी चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में। राहुल जी पहले ही तय कर चुके हैं कि कांग्रेस नहीं आने वाली है, इसलिए वे पहले धाम दर्शन करने चले गए। सच है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप मुझे बताइए, जो सज्जन पार्टी के पहले पूर्व अध्यक्ष रहे हो, चुनाव के ऐन वक्त पर वे धाम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या चीजें दिखाती हैं? ये चीजें दिखाती हैं कि न उनकी पार्टी उनको गंभीरता से लेती है और न ही जनता ही उनको गंभीरता से लेती है। लेकिन राहुल जी, जब केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब केदारनाथ पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आकर के पूरी तरह एक प्रकार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। हिंदुस्तान का जो धन है उसे ये 90 अफसर बांटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है। भाइयों और बहनों, मुझे बता दो कि 90 अफसरों में से ओबीसी के कितने? 90 अफसर में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का होता तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते। अब जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को आईएएस अफसर चलाते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं, गलतफहमी में हो। मैंने सरकारों को अंदर से देखा है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मिलकर 90 अफसरों के साथ इस देश को चलाते हैं। कैसे? हिंदुस्तान का जो बजट है, जो धन है, उसको ये 90 अफसर बांटते हैं। बजट में सड़क के लिए कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। बजट में वायुसेना को, सेना को, नेवी को कितना मिलेगा? 90 अफसर। आदिवासियों को शिक्षा के लिए कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। ओबीसी युवाओं को कितने लोन मिलेंगे? कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। सारा का सारा बजट जो बढ़ता है, ये 90 अफसर इसको बांटते हैं। तो मैंने सवाल अपने आप से पूछा कि भैया इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मोदी जी कहते हैं ओबीसी की सरकार है।
भाई और बहनों, आप मुझे बता दो, 90 अफसरों में से जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, ओबीसी कितने हैं? कोई नहीं बता पा रहा। चलो उससे पहले हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी? देखो, किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी कितनी, किसी को नहीं मालूम। हिंदुस्तान में 90 अफसर जो देश को चलाते हैं, उसमें ओबीसी कितने, किसी को नहीं मालूम। अच्छा भैया, ये बता दो, हमारा जो बजट है लाखों करोड़ रुपए का, उसमें ओबीसी अफसर कितना निर्णय लेते हैं? कोई नहीं बता पा रहा। सन्नाटा है। मैं बताता हूं, 90 अफसर में से 3 अफसर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी किसानों से पैसा छीनती है। किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला। 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गए। ये पैसा 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में एक दलित है, एक आदिवासी है और एक ओबीसी है। एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया और दूसरी तरफ आपने अपना पैसा डाला जो 16 कंपनियों में गया। करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया, ठीक है। 30,000 करोड़ रुपया भाइयों और बहनों 16 कंपनियों को मिला। उन कंपनियों में ना एक ओबीसी है, ना एक दलित है, ना एक आदिवासी है। बात समझो, आपका पैसा, जीएसटी का पैसा, ये जो युवा ओबीसी युवा खड़े हैं, आपका पैसा आपके जेब में से निकला। आपको कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाएंगे आपके लिए। क्या होगा? तूफान आएगा, खेत का नुकसान होगा, आपको बीमा मिलेगा। आपने अपने पैसे भी डाल दिए उसमें। एक तरफ जीएसटी से आपका पैसा गया तकरीबन 25,000 करोड़ रुपया, दूसरी तरफ आपने डाल दिया तकरीबन 3,000-4,000 करोड़ रुपया आपका गया। कहां गया? 16 कंपनी में। मैंने पता लगाया, 16 कंपनी की मैनेजमेंट में आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो हुआ क्या? आपके जेब में से पैसा गया और जब आपको जरूरत पड़ी, जब ओबीसी किसान का नुकसान हुआ, उन्होंने आपको कहा भैया ईमेल कर देना, टेलीफोन मार देना। और जब आप ईमेल करते हो, वहां पर जवाब आता है भैया यहां पे तो ईमेल ही नहीं है। टेलीफोन करते हो, कहते भैया टेलीफोन हम नहीं जानते, तुम्हारे खेत को तो नुकसान ही नहीं हुआ। तो ओबीसी से, दलित से, आदिवासी से पैसा निकला, 16 कंपनी वालों को पहुंच गया। प्राइवेटाइजेशन की बात होती है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।